मित्रों, मोदी सरकार की पुरजोर फरमाइश पे, बड़ी फरमाइश पे अवामी लीग सरकार जो है बांग्लादेश की, उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया है। हालिया ये जो शेख हसीना की विजिट थी इंडिया की, उसमें एमओयू साइन हुए हैं इस बात पे कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ दोनों जो मुल्क हैं वो काम करेंगे। यानी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो खुद को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए इंडिया की असिस्टेंस लेगी। असिस्टेंस से मुराद असल में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनको खरीदा जाएगा और उनके ज़रिए बांग्लादेश की मिलिट्री को सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामाज में मॉडर्न किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे सवाल रेज करते रहे हैं अवामी लीग सरकार से और उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि भाई इंडिया तो खुद इंपोर्ट ओरिएंटेड एक आर्मी है, वो अपनी ज़्यादातर जो मिलिट्री नीड्स हैं वो बाहर से हथियार और इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करके पूरी करते हैं, तो वो आपको क्या हेल्प करेंगे मॉडर्नाइजेशन के अंदर। लेकिन ये चूंकि सियासी फैसला है, मिलिट्री फैसला नहीं है, सियासी फैसला है, तो इसका कोई जवाब वो देते नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि इंडिया बड़ी आर्मी है तो उनसे हम हथियार लेके खुद को मॉडर्न करेंगे। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिन्होंने अवामी लीग के नैरेटिव के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। ये जो कहते हैं ना कि नहीं वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनसे लेंगे, उससे हवा निकाल दी है। मित्रों, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, जिसको एलएसी कहा जाता है, वहाँ पर एक इंडियन टैंक जा रहा था। उसके अंदर काफ़ी वहाँ पर सोल्जर्स मौजूद थे उस टैंक के अंदर, और ये टैंक जो था ये चाइना के बॉर्डर के पास वाक़े शियोक दरिया, शियोक रिवर के पास पहुंचा। अब रिवर क्रॉस करना था इस टैंक ने, कोई बड़ा लंबा चौड़ा रिवर नहीं था। तो ये टैंक जनाब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, लेकिन हैरत की बात यह है कि टैंक एक रिवर क्रॉस नहीं कर सका और डूब गया। वो टैंक भी डूब गया, उसके अंदर जो 5 इंडियन सोल्जर्स थे वो भी मारे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाक़े का बांग्लादेश की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से क्या ताल्लुक है, तो इस पर अभी थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन पहले इंडिपेंडेंट की आप ये खबर देख लीजिए कि 5 इंडियन सोल्जर्स किल्ड एज टैंक सिंक्स वाइल क्रॉसिंग रिवर नियर चाइना बॉर्डर। और वो कहते हैं कि 5 Indian soldiers were killed as their tank sank while crossing a river in the region of Ladakh bordering China, officials said on Saturday. The tank sank due to a sudden increase in water levels in the Shiok River during military training, the Indian Army Command Center said in a statement. अब उन्होंने ये कहकर बेइज्जती, जिल्लत अपनी छुपाने की कोशिश की है कि टैंक क्रॉस कर रहा था तो अचानक से पता नहीं कहां से इतना सारा पानी आ गया कि हमारे बंदे डूब गए। अब ये देखिए, बड़े भोंडे किस्म की बात है। ये जो शियोक रिवर है ये इतना बड़ा रिवर तो नहीं है। ये इसका आप जरा पिक्चर देखिए, ये इतना बड़ा रिवर नहीं है कि जिसको क्रॉस करने में कोई आधा घंटा लगता हो, ऐसा नहीं है, छोटा सा रिवर है। तो अगर इतना बड़ा पानी का रेला आ रहा था तो क्या इन्होंने नहीं देखा होगा? तो असल बात ये नहीं है, ये असल में मिलिट्री नाकामियां छुपाने की कोशिश की जा रही है और ब्रांड को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप जरा इंडियन अखबारात उठा के देख लीजिए, इस टैंक का नाम आपको नजर नहीं आएगा कहीं पे कि ये कौन सा टैंक है। और नाम छुपाना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, एक बड़ा मोटिव है इसके पीछे भी। अब नाम इस टैंक का कौन सा है ये देखने के लिए डेली पाकिस्तान की खबर देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको पता है कि इंडियन मिलिट्री के जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं तो उस पर काफ़ी नज़र पाकिस्तानियों की रहती है। ये कौन सा टैंक है, इसके लिए डेली पाकिस्तान की ये स्टोरी देखिए। 5 इंडियन आर्मी सोल्जर्स किल्ड आफ्टर टैंक सिंक्स ड्यूरिंग ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर। ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पर मशकें हो रही थी, वहां पर ड्रिल्स हो रही थी कि अगर चाइना आएगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इस तरह की ड्रिल्स हो रही थी। अब इसमें आगे वो कहते हैं कि द इंसिडेंट अकर्ड इन द नियोमा चूसल एरिया व्हेन द T-72 टैंक sank in the river. Reports said bodies of the drowned soldiers have been recovered. T-72 टैंक हैं ये T-72। अब जरा आते हैं वापस बांग्लादेश के इशू पे। ये जो अवामी लीग की सरकार वहां पर सियासी फैसले मिलिट्री के ऊपर थोप के आई है, शेख हसीना की सरकार, कि नहीं हम इनसे बिना हथियार लेंगे, टैंक्स लेंगे। यानी कि अगर इंडिया एग्रेशन करता है इनके ऊपर, फर्ज करे, हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर आपकी टेरिटरी से ये क्रॉस करने के लिए अगर आप कहेंगे नहीं क्रॉस करो तो ये जबरदस्ती कॉरिडोर बनाएंगे, तो घुसपैठ के वक्त आप इनसे लड़ ही नहीं पाएंगे, आपके पास तो हथियार ही नहीं होंगे। अगर इनके ऊपर डिपेंड करेंगे आप, इंडिया के ऊपर ही,
तो ये आपको अपने से लड़ने के लिए तो वेपन्स नहीं देंगे ना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन सियासी फैसला है, इंडिया को भी तो राजी करना है ना, वो पॉलिटिकल रिलेशंस है ना, पॉलिटिकल रिलेशंस उनको मेंटेन करना है। तो अवामी लीग वहां पर जो ये मुआहदे करके आई है इंडिया के अंदर, एमओयू करके आई है कि हम इंडिया से हेल्प लेंगे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए, इससे पहले 2022 में एक विश लिस्ट भेज दी गई थी। पहला ऑर्डर दे दिया गया था $500 मिलियन की, जो इंडिया ने डिफेंस के हवाले से लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है। इस हवाले से कौन कौन सी चीजें बांग्लादेश खरीद रहा है उसका ऑर्डर दिया हुआ था। अब उस ऑर्डर के अंदर ये टैंक भी था, दूसरा वेरिएंट था इसका, लेकिन टैंक वही है, BLT-72, वही सेम टैंक जो कि दरिया क्रॉस नहीं कर सकती, वो बांग्लादेश को दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं मॉडर्न हो गई, मॉडर्न मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंडिया की हेल्प से मॉडर्नाइजेशन, मुबारक हो जी, मिठाइयां बांटे, ईद मुबारक। तो ये हो रहा है वहां पर, ये मॉडर्नाइजेशन बोल रहे हैं उसको। ढाका ट्रिब्यून की तरह आप स्टोरी देखिए, बांग्लादेश इंडिया साइन फर्स्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर 500 मिलियन LOC लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सितंबर 2022 की खबर है। ये वकारुज़्ज़मान साहब जो थे, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, जो नए अपॉइंट हुए हैं, जब ये टॉक्स हो रही थी ना सारी, तो ये उस वक्त प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हुआ करते थे। ये उस वक्त इनकी ये पोस्ट हुआ करती थी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन। अब जरा देखिए उन्होंने क्या क्या चीजें मंगवाई थी। कोटिंग एन अननेम्ड सोर्स, ये ढाका ट्रिब्यून कह रहा है, कोटिंग एन अननेम्ड सोर्स द हिंदू रिपोर्टेड दैट द बांग्लादेश आर्मी हैज अप्रूव्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 3 आइटम्स सो फार अंडर द LOC, 5 ब्रिज लेयर टैंक्स, BLT-72, ये उसी टैंक का T-72 का वेरिएंट है, BLT-72 एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन। ये 5 टैंक्स यही वाले जो कि दरिया क्रॉस नहीं कर सकते। आपका चिटागोंग हिल ट्रैक्स का एरिया देखा है, इससे कम मुश्किल टेरेन नहीं है, वहां पर भी टेरेन काफी सख्त किस्म की है और काफी वहां पर मुश्किलातों से भरा हुआ एरिया है, मतलब टेरेन के हवाले से। तो वहां पर आपको मॉडर्न किस्म के टैंक्स चाहिए, ये नहीं जो कि दरिया के अंदर पानी है तो बह जाए, इस तरह के टैंक्स नहीं चलेंगे वहां पे, लेकिन लिए जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन का नाम इनको लिया जा रहा है। तो ये वही टैंक है, उसी टैंक का वेरिएंट है जो कि वहां पर डूब गया है दरिया के अंदर और 5 सोल्जर्स में मारे गए हैं। अब यहां पर देखें पूरी पोल खुल गई है कि इंडिया के मिलिट्री के हथियार लेकर तो खुद को मॉडर्न करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन वो पड़ी हुई है भाई, ये मॉडर्नाइजेशन है। वो खुद के उनके टैंक्स डूब रहे हैं, वही टैंक बल्कि उसका लोअर वर्जन जो है वो बांग्लादेश को बेचा जा रहा है और बोला जा रहा है कि देखें मॉडर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फौज तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसे वेस्ट करने वाली बात है और सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए गालिबन ये फैसले किए जा रहे हैं। वहां पे मैनेज करना है ना, इंडिया और चाइना दोनों को मैनेज करना है, तो न्यू दिल्ली वालों को भी राजी रखना है, तो थोड़ा सा उनसे भी ले लेंगे, कुछ टैंक्स वहां से लेंगे, कुछ उधर से चाइना दे, कुछ इधर से, ऐसे करके तो बस सिस्टम चलाना है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये सारे जो इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं ये जंक है, ये जंक है, एक पुराना कबाड़ है जो कि बैटलफील्ड के अंदर तो क्या आम हालात में ही आप देखें कि जरा सा पानी आता है तो ये डूब जाते हैं, मतलब दुश्मन से क्या खाक लड़ेंगे, तो पानी से ही नहीं लड़ पा रहे। सो आई थिंक मिलिट्री के जो डिसीशंस है ना, उसमें से पॉलिटिक्स को बाहर निकालना बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में है, और पॉलिटिशियंस अगर मिलिट्री के डिसीशंस ना ही लें तो उसमें बांग्लादेश की भलाई है। डिफेंस एक सेंसिटिव मुद्दा होता है, डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है, डिफेंस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से जो नीड है बांग्लादेश की, उस हिसाब से बढ़िया इक्विपमेंट्स बांग्लादेश को लेने चाहिए और इस मामले में पॉलिटिकल जो मजबूरियां हैं उनको नहीं देखा जाना चाहिए।